स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो कि 11/7/2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बना के डाला है, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और वो वीडियो आपकी स्पीड इंप्रूव करने के लिए है। अगर उस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन में किसी में भी आप अटकते हैं या कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, तो उसका आंसर आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ट्राइंगल में, इसमें जो दिया गया फिगर है इसमें कितने ट्राइंगल है। तो अगर आप ट्राइंगल गिनना जानते हो तो कोई भी ट्राइंगल में अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दे तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन जाते हैं। वो ऐसे एक ट्राइंगल तो ये होगा, उसके बाद दूसरा वाला ये होगा, और तीसरा ये है ही। तो इसमें है 3 ट्राइंगल। सेम ऐसे ही अब हम गिनना शुरू करते हैं। तो 3 ट्राइंगल इसमें होंगे, और 3 इसमें होंगे, और 3 ही इसमें होंगे, और 3 ही इसमें होंगे। तो 3 चौक 12, और एक ये वाला 13। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 13 ट्राइंगल होंगे इस दिए गए फिगर में। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे नाइफ का कोड ये लिखा गया है, तो देखते हैं। और पूछा गया है कि ये स्वॉर्ड का कोड क्या होगा। तो अगर हम KNIFE में देखे ध्यान से, तो यहाँ पे +2 हुआ तो M बन गया, यहाँ पे +2 हुआ तो P बन गया, यहाँ पे -2 हुआ तो G बन गया, +2 हुआ तो H, और +2 हुआ तो G। सेम यही यहाँ पे भी होगा, और हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखने पे ये एक सीरीज हमें दी गई है, इसे कंप्लीट करके बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए पहले इसके गैप देखते हैं। यहाँ पे गैप है 2 का, उसके बाद गैप है 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का। तो अगला गैप होगा 13 का, क्योंकि अभाज्य संख्या चल रही है। तो 35 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 48। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमें बताना है कि ये अगला फिगर यहाँ पे क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये एक षष्ठभुज था। फिर अगली फिगर में षष्ठभुज के अंदर एक और आकृति आ गई, और षष्ठभुज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। उसके बाद ये जो अंदर की आकृति है त्रिभुज वाली, वो सिंगल आ गई। और फिर अगली आकृति में त्रिभुज एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, और उसके अंदर एक नई आकृति आ गई। फिर वही नई आकृति सिंगल आ गई, और अब ये 90 डिग्री ऐसे घूम जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और इसके अंदर एक नई आकृति आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट हो जाएगी त्रिभुज वाली आकृति। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे हमें दिया गया है CH में FP, इनमें संबंध है जो कि है +3 और +8 का। तो यही संबंध हमें आगे देखना है। तो GK और JS, इनमें यही संबंध होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि G में +3 करोगे तो J, और K में +8 करोगे तो S। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है एक नंबर पेयर जो कि है 7 और 13। इस नंबर पेयर को ध्यान से देखने पे 7 एक अभाज्य संख्या है। 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती वो होती 11, और उसे छोड़ दिया गया। लेकिन उससे अगली जो अभाज्य संख्या है वो है 13। तो 2 अभाज्य संख्या ली गई है। सेम ऑप्शन में भी हमें ऐसी ही ढूंढनी है जिसमें 2 अभाज्य संख्या हो, जिसमें एक को छोड़ा गया हो। तो वो हमें मिलेंगी ऑप्शन नंबर 3 में। 23 एक अभाज्य संख्या है, और 23 के बाद अभाज्य संख्या आती 29, जिसे छोड़ के अगली अभाज्य संख्या जो कि 31 थी उसे लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। ऑप्शन दिए गए हैं संडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे। तो अब अगर आपको कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आते तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक कैलेंडर के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कोड याद करने पड़ते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है 26 जनवरी 2012, तो 26 पहले लिखेंगे, फिर जनवरी का कोड, क्योंकि ये लीप ईयर है तो जनवरी का कोड हो जाएगा 06। उसके बाद इसकी लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 12, और 12 4 से विभाजित होगा 3 बार में, तो 03। और उसके बाद 2000 का कोड है 06। इन सब को जोड़ने पे आएगा 53। और ये 7 से जब भाग होगा तो 37 49 4 रिमाइंडर रह जाएगा। इस 4 का मतलब होता है थर्सडे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक जोड़ा दिया गया है नंबरों का, जिसमें 3 संख्याएं हैं। ऐसा ही जोड़ा हमें ऑप्शंस में से छांटना है। तो अगर हम इसे क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे तो 25 में अगर हम 49 को जोड़ दें और उसकी भाग कर दें 2 से, तो हमें मिल जाएगा 37। ऐसे ही अगर हम 6 में 4 जोड़ दें और उसकी भाग कर दें 2 से, तो हमें मिल जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक फिगर दी गई है, ये वाली, ये फिगर हमें दी गई है। और हमसे कहा गया है कि ये जो ऑप्शन है ये वाले, इनमें से कौन सा जो डायग्राम है वो इस फिगर से बनाया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो। ऑप्शन दिए गए हैं 2 3 4 है, 1 3 4 है, या 1 3 2 है, या 2 और 3 है। तो अगर ध्यान से बहुत हम देखें, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। इसे फिगर नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक चतुर्भुज है, और उसी के साथ एक आकृति बनी हुई है जिसमें इस तरीके की कुछ आकृति है चतुर्भुज की, जिसकी एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी है। अब ये छोटी भुजा इस डायग्राम में तो इसके समांतर है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो चतुर्भुज की जो छोटी वाली भुजा है वो थोड़ी घूम गई है। यानी कि इसे होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन इन्होंने ऐसे बना दी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इस
डायग्राम से नहीं बन सकता। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो राइट आंसर जो होगा वो उसमें ऑप्शन नंबर 1 तो होने का ही नहीं। अब बारी है देखने की कि 2 3 4 होंगे या 2 और 3 होंगे। तो 2 और 3 होंगे ये तो पक्का है। अब देख लेते हैं 4 होगा कि नहीं। तो 4 भी होगा, क्योंकि जब ये और ये इस क्यूब को बांधने के बाद जब ये 3 फलक हम ऊपर रखेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी। तो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है और 4 भी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमें कहा गया था ऑड वन आउट करने के लिए। यहाँ पे हो रहा है +2, यानी कि बी में 2 जोड़ोगे तो डी, डी में 2 जोड़ोगे तो एफ, एफ में 2 जोड़ोगे तो एच। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, जहाँ पे 100 का कोड ये लिखा गया, फिर CUDDLE इसका कोड ये लिखा गया है, हमसे इसका कोड पूछा गया। तो अगर हम 100 को देखें, 100 एस, एस का उल्टा होता है एच और एच का कोड है 8। ए का उल्टा होता है जेड, जेड का जो प्लेस वैल्यू है वो है 26। यहाँ एच की प्लेस वैल्यू 8 है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 है। और डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा होता है डी, डी का प्लेस वैल्यू है 4। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी हमें लेटर दिए गए हैं उनकी अपोजिट जो लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, इस तरीके से कोड किया गया है। तो अगर हमें इसे डिकोड करना है तो इनके अपोजिट लेटर, यानी कि एम का हो जाएगा एन, ई का हो जाएगा वी, डी का हो जाएगा डब्ल्यू, यू का हो जाएगा एफ, एल का हो जाएगा ओ, ए का हो जाएगा जेड। तो इनकी प्लेस वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी और वो देखने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एन की 14, वी की 22, डब्ल्यू की 23, उसके बाद एफ की 6, ओ की 15 दो बार और जेड की 26। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ पे सिर्फ अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखा जा रहा है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में रेटिना रिलेटेड है आई से, तो हाइड्रोजन रिलेटेड होगा वाटर से। जिस तरीके से आंख में रेटिना होती है उसी तरीके से वाटर में हाइड्रोजन होता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट इस हिसाब से बैठ रहा है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे हमें एक संख्याओं का जोड़ा दिया गया है, ऐसा ही जोड़ा हमें ऑप्शन में से छांटना है। तो 16, 23 और 32, इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 का गैप है और यहाँ पे 9 का। ऐसा ही गैप ऑप्शन नंबर 2 में हमें मिलेगा, यहाँ पे 11, 18 और 27 है, यहाँ पे 7 का गैप है और यहाँ पे 9 का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि ये 2 स्टेटमेंट है और इनके 4 कंक्लूजन है। बताना है हमें कि कंक्लूजन कौन कौन से फॉलो करते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है नो कैरेट इज रूट, कैरेट को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और रूट को आर से। तो ये डायग्राम बन जाएगा कि कोई कैरेट रूट नहीं है, ऑल रूट आर पोटैटोज। तो जितने भी रूट है वो सारा का सारा पोटैटो है, इसे मैं नोट कर रहा हूँ पी से। अब कंक्लूजन निकालते हैं, नो कैरेट इज पोटैटो, यानी कि कोई भी कैरेट पोटैटो नहीं है, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया। कंक्लूजन 1 गलत हो जाएगा। अब बारी है कंक्लूजन नंबर 2 की, नो पोटैटो इज कैरेट, कोई पोटैटो कैरेट नहीं है, तो इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं कहा गया। अब कंक्लूजन 3 की बारी है, सम पोटैटोज आर रूट्स, कुछ पोटैटो रूट्स हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ वाले जो पोटैटो हैं वो रूट हैं। ऑप्शन कंक्लूजन 3 सही है। ऑल दी पोटैटोज आर रूट्स, सारे पोटैटो रूट हैं, ये गलत है। तो कंक्लूजन 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो राइट हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे एंड, बटरफ्लाई और इंसेक्ट में हमें रिलेशन बताना है। तो इंसेक्ट इस बड़े गोले में आएंगे, उसके अंदर ही एंड आएगी और सी के साथ बटरफ्लाई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि कौन से 2 चिन्ह और कौन से 2 नंबर, यानी कि साइन और नंबर को बदला जाए जिससे कि समीकरण का जो आंसर है वो 47 हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब अगर मैं इसके अनुसार से लिखूं तो 15 - 8 + 20 × 10 भाग 5। तो 5 की भाग होगी 10 से, यहाँ आएगा 2, 20 की गुणा होगी 2 में आएगा 40। अब 40 में 8 माइनस होगा, यहाँ होगा 32, 32 में 15 जुड़ेगा तो 47 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें कहा गया है कि इसे इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर में हमें लगाना है, इन 6 के 6 शब्दों को। तो पहले वो शब्द आएगा जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे कम हो, यानी कि अगर इन 6 के 6 शब्दों को ध्यान से देखें तो सारे एम से शुरू हो रहे हैं, सबका सेकंड लेटर जो है वो ए है, लेकिन थर्ड लेटर अलग अलग है। तो थर्ड लेटर में जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे कम प्लेस वैल्यू में एस, ये जो पहला लेटर है इसमें थर्ड में आ गया एस, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि आर की प्लेस वैल्यू 16 होती है और एस की 19। तो जिसमें एक लास्ट में है वो ऑप्शन सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हट गया। अब बारी है देखने की कि इनमें 2 और 4 में से सही कौन सा है। तो बाकी के ये जो शब्द हैं इनमें सब में आर है थर्ड में। अब फोर्थ में देखेंगे प्लेस वैल्यू कम किसकी है, तो वी के बी, तो बी की प्लेस वैल्यू सबसे कम है। ऐसे ही 5 शुरू में आएगा, दोनों की स्टार्टिंग में 5 है यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 4 और 6 में से देख लेते हैं किसकी प्लेस वैल्यू कम है। तो एम ए आर दोनों में शुरू में है, तो एक में चौथे में के है, यहाँ पे एक में जी है, तो प्लेस वैल्यू कम होती है जी की, तो 6 आएगा पहले। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये गलत हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये ऑप्शन तो हमने पहले काट दिए थे। 5 के बाद जो आएगा वो होगा 6, यहाँ मैंने 4 पे लगा दिया था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंचना चाहिए, जो कि आसान होता है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहा गया है कि जो फिगर दी गई है वो इन चारों में से किस आकृति में है। तो अगर मैं आपको इसे जूम करके दिखाऊं तो ये आकृति सिर्फ इसमें आपको मिलेगी, ये देखिए ध्यान से।
तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका वो होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। यानी है क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है कि यहाँ ऑड वर्ड आउट, यानी कि इसमें जो भी विषम है, अलग है, उसे हमें छांटना है। तो गॉस इसका मतलब होता है बतख, वल्चर इसका मतलब होता है गिद्ध, ईगल इसका मतलब होता है बाज। लेकिन कीवी ये एक तरीके का फल है, बाकी सभी ये पक्षियों के प्रकार हैं, लेकिन कीवी एक फल है, इसलिए कीवी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे एक सीरीज हमें दी गई है। इस सीरीज में हमें कहा गया है कि जो भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आना है उसे छांटना है ऑप्शन में से। तो यहाँ पे हो रहा है +2, यानी कि ई में अगर +2 करेंगे, जी में +2 करेंगे, आई में +2 करेंगे, के में +2 करेंगे, एम, ऐसे ही आई में +2, के में +2, एम। तो आई और एम ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे आई और एम आएगा, और एम में +2, ओ में +2, क्यू। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑस्ट्रिच और ईगल जैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, ऐसे ही हमें ऑप्शन में से छांटना है कि कौन है जो संबंधित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो काऊ और एलिफेंट इसका राइट आंसर होंगे, क्योंकि हम यहाँ पैरों की संख्या से इसे निकालेंगे। यहाँ पे इनके 2 पैर है, इसके 2 पैर है, और यहाँ पे इसके 4 पैर है, इसके भी 4 पैर है, इसलिए राइट आंसर ये होगा। अगर हम बेल के देखें यहाँ इसका कोई पैर नहीं, यहाँ इसके 4 होंगे, इसके यहाँ पे हैन यानी कि मुर्गी 2 पैर होंगे, इसके 4 होंगे, इसके भी यहाँ 2 होंगे, इसके 4 होंगे। तो पैरों की संख्या यहाँ पे भी दोनों की समान है और यहाँ पे भी दोनों की समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को राइट आंसर हम कह सकते हैं। अगर पैरों की संख्या को हम ना देखें और देखें कि ये उड़ने वाले हैं, ऑस्ट्रिच और ईगल दोनों ही, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता जो जिसमें दोनों ही उड़ने वाले हों। अगर स्वान उड़ सकता है तो लाइन नहीं, हैन उड़ सकती है तो गुड नहीं, वेल तैरेगी और कीटी जमीन पे चलेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें कहा गया है कि अगर लेफ्ट साइड में हम इस आकृति के मिरर रख दें यहाँ पे, तो आकृति जो बनेगी वो 4 ऑप्शन में से कौन सी होगी? तो वो होगी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 में है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 23 की। तो यहाँ पे हमें ऐसी संख्या चुननी है जो बाकी सबसे अलग हो, तो वो होगी 51, क्योंकि 13, 23 और 17 ये सारी अभाज्य संख्या है, लेकिन 51 ऐसी संख्या नहीं है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो और यहाँ पे एक ऐसा निशान लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 ये खुलने के बाद चारों कोनों पे आ जाएगा निशान, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि माला और लीला बहनें हैं, यानी कि माला एंड लीला आर सिस्टर्स। तो माला को मैं डिनोट करता हूँ एम और ए से, एम और ए से, और क्योंकि ये दोनों बहनें हैं इसलिए ये लीला एल और ए से, तो दोनों में माइनस का चिन्ह आएगा। अगली लाइन में कहा गया है महेश इज फादर ऑफ देव, महेश इज फादर ऑफ देव। तो देव को मैं डी से डिनोट करता हूँ और उसके फादर को महेश, MAHES, यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। ग्रीक इज मदर ऑफ माला, ये माला की मदर, इसे मैं जी से डिनोट करता हूँ, ये माइनस का साइन आएगा इस पे, और ये मदर है माला की। एंड देव, तो ये मदर देव की भी है और माला की भी। ग्रीक इज मदर ऑफ माला एंड देव, तो आपस में भाई बहन हो गए। हाउ महेश फादर इज रिलेटेड टू लीला, तो महेश के जो फादर हैं ये एल है, तो ये जो महेश है इसके जो पिता हैं इसे मैं डिनोट करता हूँ एफ से। तो ये किस प्रकार रिलेटेड है लीला से पूछा गया है, ये जो फादर है महेश के वो लीला से किस प्रकार रिलेटेड है हमसे पूछा गया है, तो वो इसके पेरेंटल ग्रैंडफादर होंगे, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लीला के जो पिता हैं उसके भी पिता हैं, लीला के दादा हैं वो।